थका दिया इस स्टॉक ने, गजब, यकीन मानिए थका दिया 210 के आसपास। आपका व्यू इस स्टॉक पे? आप फूल बरसाने की बात कर रहे हैं और मुझे शोले पिक्चर का वो गाना याद आ रहा था जहां पर गब्बर सिंह कांच की शीशी तोड़ करके हेमा मालिनी जी को नाचने को कहते थे। हमारी भी परिस्थिति हाल फिलहाल वैसी ही है। फूल कब बरसेंगे पता नहीं, लेकिन कांटों पर चलने की फिलहाल तो नौबत है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जो बहुत ही बुद्धिमान जीव गोरे सीले से जो वाणी रख रहे हैं वो अमल में हो, क्योंकि हमारी भी आईटीसी पर काफी लंबे समय से खरीदारी की राय है। लेकिन फिर से वही गाना याद आता है, वीरेंद्र, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। तो पता नहीं खबर कब आएगी। और सबसे पहले तो आप सब महानुभाव को हमारे तरफ से शुभ दिन और शुभ प्रभात। तो खरीदारी की राय है, लेकिन उम्मीद करते हैं और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। वीरेंद्र साहब, आपकी पहली पसंद आज? तो एक लंबे समय से हमने इस शेयर के ऊपर राय दी थी। आईपीओ आया था तब भी, तत्पश्चात भी, जब पहली बार पिछले साल इस महामारी जो चाइना के तरफ से आई थी उसको लेकर के अनिश्चितता के वातावरण फैले हुए थे इस स्टॉक के ऊपर। नाम है आईआरसीटीसी। और शैल जी, मेरी ये समझ है कि ये बहुत लोग ये मुझसे पूछते हैं कि ऐसी कोई कंपनी दिखाइए जहां पर मोनोपोली जैसी सिचुएशन हो। और मेरी सूझबूझ समझ ये मुझे कहती है कि आईआरसीटीसी एक ऐसा शेयर है या ऐसी कंपनी है जिसकी तुलना मैं किसी और कंपनी के साथ लिस्टेड यूनिवर्स में नहीं कर सकता हूं। ये बहुत बड़ा काम आईआरसीटीसी के लिए, भारतीय रेल के लिए करते हैं। खुद निजी तौर पर ट्रेन भी चलाते हैं, बाकी अन्य कामकाज करते हैं। और अभी अभी आपके सहयोगी कुछ 2700 करोड़ के नए कोचेस के ऑर्डर की बात कर रहे थे। तो जाहिर है जो जिनका जीवन बीत चुका है वो कोचेस तो चले जाएंगे और नए कोचेस आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर उड़ान क्षेत्र में, जैसे अभी आप इंटरग्लोब एविएशन की बात कर रहे थे, तो यात्रीगण अगर उड़ान क्षेत्र का फायदा ले रहे हैं तो मेरा मानना है कि काफी बड़ी संख्या हमारे पॉपुलेशन की ऐसी हैं जो पटरी का भी लुफ्त उठाते हैं। और 3500 का मध्यम अवधि के नजरिए से बहुत तीव्र गति से लक्ष्य आता हुआ दिखता है। और अगर ये तीसरी लहर ने ज्यादा प्रकोप या तांडव नहीं मचाया तो शायद 3500 बहुत जल्द दिख सकता है आईआरसीटीसी पर। ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, कुछ पसंद आता हो तो उस पर निशान लगाइए। तो रैमको सीमेंट एक है जो काफी पसंद आता है। और मैंने कुछ समय पहले इसी क्षेत्र पर एक और मझौली कंपनी पर राय दी थी और ये भी कहा था कि अगर आपकी जेब इजाजत देती है और समय की कोई पाबंदी नहीं है तो श्री सीमेंट भी मेरे ख्याल से एक बेहतर स्टॉक है। शुभ दिन। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को पढ़ रहे हैं, और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड अगर आपके जहन में कुछ हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो छोटा मोटा करेक्शन आना लाजमी भी था और जरूरी भी था, और वही हम देख रहे हैं। और मेरा ये भी मानना था, सोमवार को मैंने ये भी टिप्पणी करी थी कि ज्यादातर गहरा करेक्शन कुछ समय तक आता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आपको अंतर्दिवसीय जो करेक्शन आता है, उठापटक जो होती है, उस रूप में ज्यादा दिखाई देगा। उसकी एक छवि हमने कल भी देखी, थोड़ा बहुत रुझान आज भी वैसा ही है। तो ये अच्छी बात है और हम अक्सर यही कवायद करते हैं, राय देते हैं, मशवरा देते हैं कि गिरावट पर अच्छी सक्षम मजबूत कंपनी आप खरीदें। उसी तर्क के आधार पर वित्तीय क्षेत्र, खास करके बैंकिंग सेक्टर, हमें ये जो दूसरी तिमाही का सिलसिला शुरू होगा बहुत जल्द नतीजों का इस वित्तीय वर्ष के लिए, बैंकिंग सेक्टर हमें पसंद आता है, एनबीएफसी पसंद आता है। और निजी क्षेत्र की बैंक में से अगर एक बैंक मुझे चुननी हो तो वो होगी कोटक महिंद्रा बैंक। बहुत ही कम या फिर मध्यम समय सीमा से हमें लग रहा है कि ये 1950 तक जाता हुआ दिखेगा। और अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो इसमें आप लंबी अवधि के लिए भी बने रह सकते हैं। उस परिस्थिति में आपको शायद ये 2250-2300 तक जाता हुआ दिखेगा। 1804 आपके सामने कंपनीज हैं जो महीने दर महीने
125 से 150 मेगावाट पावर प्रोडक्शन हर महीने अपने प्रोडक्शन में ऐड कर रही हैं। कुछ टिप्पणी अगर आप JSW एनर्जी पर दें। तो शैल जी, ऊर्जा उत्पादन कंपनियों के लिए जरूरी होता है कि उनकी क्षमता कितनी है और उस क्षमता को वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। और जाहिर है कि जितनी बड़ी ऊर्जा उत्पादन की क्षमता होगी उतना ही बड़ा मार्केट इनको मिलेगा और उतना ही बेहतरीन रुझान जो नतीजे आते हैं उन पर पड़ेगा। और जब हमने जिक्र किया था JSW एनर्जी पर तो वो काफी निचले स्तर पर था और जिस तरीके से रुझान इस स्टॉक ने दिखाया है तो अगर पुराना निवेश है तो बेशक आप बने रह सकते हैं। अगर नया निवेश करना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन इसी क्षेत्र में अगर कोई और एक या दो कंपनियों के बारे में बात करनी हो या उनका नाम लेना हो निवेश के लिए तो वो दो नाम होंगे टाटा पावर और CESC। और इसके साथ साथ जो ऊर्जा वितरीकरण करते हैं उस पर भी नजर करना चाहिए, मिसाल के तौर पर पावर ग्रिड और REC। सर्वोच्चम स्तर पर आएगा HDFC AMC, तत्पश्चात आएगा UTI AMC। निप्पॉन लाइफ पर हमारी जो सोच है वो थोड़ी विपरीत है। पर सेट करना चाहते हो? बिल्कुल झेल जी, और मेरे ख्याल से और मैंने जब आपने JSW एनर्जी के लिए पूछा था तो मैंने अन्य ऊर्जा उत्पादन कंपनियों में प्रथम नाम लिया था टाटा पावर का और उसके बाद CESC का। और हमारी खरीदारी की लाई टाटा पावर पर बहुत लंबे समय से और हमारे जो लक्ष्य है वो 165-175 के हैं। ये मैं मध्यम अवधि की बात कर रहा हूँ। और लंबी अवधि में जो कारोबार की रणनीति खास करके सोलार एनर्जी को लेकर के और चार्जिंग स्टेशंस को लेकर के इन्होंने सामने रखी है, अगर जमीनी स्तर पर बखूबी रूप से इन्होंने अमल कर दिया तो ये 200-225 के पार भी जा सकता है। विलंब के अगर आप एक बढ़िया कॉल शेयर करें कल के लिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी नहीं, आपका हुक्म सर आंखों पर शैल जी। ऐसे नहीं, टाइटन पसंद आता है मेरे ख्याल से। ये मुझे लग रहा है कि कल तक शुक्रवार को छुट्टी है और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक लंबा वीकेंड आ रहा है और आज जब हम बात कर रहे हैं तब वीरेन ने मदिरा क्षेत्र का जिक्र नहीं किया, यूनाइटेड स्पिरिट या यूनाइटेड बेवरेजेस का। तो मैं थोड़ा अचंभित हूं, लेकिन टाइटन मुझे लग रहा है तीव्र गति से 2200 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। एक्चुअली